उस रात सौरभ ने सिर्फ इतना कहा था, नेहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जवाब में जो मिला वो शब्द नहीं थे, बस एक ठंडी चुप्पी। कमरे में अजीब सन्नाटा था। छत का पंखा घूम रहा था और 6 साल की आन्या अपने कमरे में सो रही थी, मासूम, बेखबर। अचानक सौरभ का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकी, आज रात सब खत्म हो जाएगा। सौरभ के हाथ कांप गए। किसका मैसेज था ये? क्यों आज रात? और आखिर क्या खत्म होने वाला था? उसी वक्त बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। नेहा की आंखों में एक अजीब सा डर या शायद कोई फैसला साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सौरभ को अभी भी यकीन था, मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे नहीं पता था कि आने वाली कुछ ही घंटों में या तो उसका परिवार बिखर जाएगा या कोई हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सौरभ सच जान पाएगा या वो उस साजिश का शिकार बन जाएगा जिसकी शुरुआत उसी के घर से हुई थी? तूफान अभी आया नहीं था, लेकिन उसकी आहट साफ सुनाई दे रही थी। आज रात सब खत्म हो जाएगा। सौरभ की आंखें उस मैसेज पर जमी रह गईं। नंबर अनजान था। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने धीरे से नेहा की तरफ देखा। नेहा बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बाल उड़ा रही थी। चेहरा आधा अंधेरे में था। किसका मैसेज है? नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। सौरभ चौंका। तुमने कैसे? चेहरा पढ़ना आता है मुझे, नेहा ने ठंडी आवाज में कहा। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। सौरभ ने फोन जेब में रखा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, किसने भेजा और क्यों? उसी वक्त उसे पिछले कुछ दिनों की अजीब बातें याद आने लगीं। नेहा का देर रात तक ऑनलाइन रहना, बाथरूम में जाकर फुसफुसाते हुए बातें करना, फोन पर अचानक पासवर्ड लग जाना। उसने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी बाहर गेट खुलने की आवाज आई। रात के 11 बजे कौन आ सकता है? सौरभ खिड़की से झांका। सड़क खाली थी। सिर्फ एक काली कार थोड़ी दूर खड़ी थी। हेडलाइट बंद, इंजन चालू। उसका गला सूख गया। नेहा, तुम किसी का इंतजार कर रही हो? उसने धीरे से पूछा। नेहा पलटी। आंखों में एक पल को घबराहट चमकी। फिर उसने नजरें फेर लीं। तुम्हें हर चीज में शक क्यों होता है? ये सवाल तीर की तरह लगा। सौरभ चुप हो गया, लेकिन उसी पल उसके फोन में फिर मैसेज आया। अगर जान बचानी है तो आज घर से बाहर मत निकलना। अब उसके हाथ सच में कांप रहे थे। कौन उसे बचाना चाहता था और किस से? उसी समय आन्या के कमरे से खांसी की आवाज आई। सौरभ तुरंत भागकर उसके पास गया। बच्ची पसीने में भीगी थी। पापा, मुझे डर लग रहा है, उसने नींद में बुदबुदाया। सौरभ का दिल टूट गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं होगा? वापस हॉल में आया तो नेहा फोन पर थी। उसे देखते ही कॉल काट दिया। किससे बात कर रही थी? सौरभ ने सीधा सवाल किया। तुम्हें हिसाब देना जरूरी है क्या? नेहा की आवाज तेज हो गई। ये वही नेहा नहीं थी जिससे उसने 7 साल पहले शादी की थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सौरभ ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उसी रोशनी में उसने देखा, मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था। उसे याद था, उसने खुद लॉक किया था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन काली कार अब घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसके फोन पर तीसरा मैसेज आया। वो तुम्हारे बहुत करीब है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सौरभ ने अनजाने में नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखें उससे नहीं मिल रही थीं। क्या मैसेज उसी के बारे में था या कोई और था घर के अंदर? अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सौरभ तेजी से मुड़ा। किचन की तरफ से हल्की सरसराहट आ रही थी। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। किचन के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन गैस का नॉब खुला हुआ था। पूरा कमरा गैस की गंध से भरा हुआ। अगर उसने समय पर महसूस नहीं किया होता तो क्या ये हादसा था या जानबूझकर?
उसने तुरंत नॉब बंद किया, खिड़कियां खोलीं और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम बच गए। सौरभ ने मुड़कर देखा। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो आने वाले तूफान का इशारा कर रहा था। और सौरभ को पहली बार महसूस हुआ, खतरा बाहर से नहीं, शायद उसके अपने घर से था। रात के सन्नाटे में नेहा की वो मुस्कान सौरभ के दिल में चुभ गई। तुम बच गए? उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। सौरभ ने सीधा सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, मतलब ये कि अगर गैस फट जाती तो हम सब मर जाते। तुम हमेशा लापरवाह रहे हो। उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन डर नहीं। यही बात सौरभ को सबसे ज्यादा खटक रही थी। अगर ये हादसा था तो नेहा इतनी शांत क्यों थी? उसी समय बाहर खड़ी काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और गली से गायब हो गई। सौरभ ने सब नोटिस किया। उसने तय कर लिया, आज वो सोएगा नहीं। रात के करीब 1 बजे नेहा सोने का नाटक कर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी इंतजार में हो। सौरभ चुपचाप उठा। उसने नेहा का फोन उठाया। पासवर्ड? उसने कई बार कोशिश की, गलत। तभी अचानक फोन उसके हाथ से खींच लिया गया। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? नेहा की आंखें गुस्से से भरी थीं। मुझे सच जानना है। सौरभ की आवाज टूट गई, क्योंकि कोई हमें मारना चाहता है। ड्रामा बंद करो। नेहा ने दांत भींचे। और उसी वक्त उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, विक्रम कॉलिंग। सौरभ का दिल जैसे रुक गया। नेहा ने तुरंत कॉल काट दिया। कमरे में अब कोई बहाना नहीं बचा था। कौन है विक्रम? सौरभ ने बहुत धीरे पूछा। कुछ सेकंड के लिए नेहा की आंखें झुकीं, फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत नहीं। ये जवाब चाकू की तरह लगा। 7 साल का रिश्ता, और अब जरूरत नहीं। सौरभ के अंदर कुछ टूट गया। लेकिन उसी पल उसे तीसरा मैसेज याद आया, वो तुम्हारे बहुत करीब है। अब सब जुड़ने लगा था। सुबह 6 बजे नेहा जल्दी उठी, बिना कुछ कहे तैयार होने लगी। कहाँ जा रही हो? सौरभ ने पूछा। माँ की तबीयत खराब है, उसने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन सौरभ ने देखा, उसके बैग में कपड़ों से ज्यादा कुछ और था, कुछ भारी, कुछ धातु जैसा। दिल फिर तेज धड़कने लगा। नेहा घर से निकल गई। सौरभ ने तुरंत अपनी बाइक उठाई और दूरी बनाकर उसका पीछा किया। नेहा सीधे अस्पताल नहीं गई। वो शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी। एक सुनसान फार्म हाउस के सामने गाड़ी रुकी। गेट पहले से खुला था। अंदर वही काली कार खड़ी थी। सौरभ का गला सूख गया। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। नेहा गाड़ी से उतरी। फार्म हाउस के दरवाजे से एक आदमी बाहर आया, वही आदमी जिसे उसने कार में देखा था। लंबा, सलीकेदार कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। विक्रम। नेहा सीधे उसके पास गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सौरभ की दुनिया जैसे थम गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वो दोनों अंदर चले गए। सौरभ धीरे धीरे पीछे से फार्म हाउस की खिड़की तक पहुंचा। अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। विक्रम हंस रहा था। कल रात तो काम हो ही जाता अगर तुम घबरा नहीं जाती। नेहा की आवाज धीमी थी। मैंने गैस खुली छोड़ दी थी, लेकिन वो बच गया। सौरभ का शरीर सुन्न पड़ गया। ये हादसा नहीं था, ये कोशिश थी जान लेने की। अब अगला कदम क्या? नेहा ने पूछा। विक्रम बोला, आज रात एक्सीडेंट, ब्रेक फेल और सब खत्म। सौरभ का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी अंदर से एक और आवाज आई, और बच्ची? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर विक्रम बोला, जरूरत पड़ी तो। आगे के शब्द सौरभ सुन नहीं पाया। उसकी आंखों में सिर्फ आन्या का चेहरा था, उसकी मासूम आवाज, पापा मुझे डर लग रहा है। अब ये सिर्फ उसकी जान का सवाल नहीं था, ये उसकी बेटी की जिंदगी थी। उसने मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। अब वो शिकार नहीं रहेगा, अब खेल बदलेगा। लेकिन कैसे? और क्या वो अपनी बेटी को समय रहते बचा पाएगा? क्योंकि आज रात सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होने वाला था, कुछ और भी तय हो चुका था। फार्म हाउस के बाहर खड़ा सौरभ अंदर की हर आवाज सुन चुका था। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, ब्रेक फेल। मतलब आज रात उसकी मौत तय थी। लेकिन अब नहीं,
उसने तुरंत फोन निकाला और फार्म हाउस के दरवाजे, काली कार और अंदर जाते हुए नेहा और विक्रम की तस्वीरें खींच लीं। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ था। अगर वो अभी अंदर जाता तो शायद गुस्से में सब खत्म कर देता, लेकिन नहीं, उसे सबूत चाहिए थे और सही समय। घर लौटते वक्त उसकी सांसें भारी थीं। उसे अब नेहा का सामना करना था, ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं। घर पहुंचा तो आन्या दरवाजे पर बैठी थी। पापा, मम्मी कहाँ हैं? उसकी आंखों में मासूम सवाल था। सौरभ झुका, उसे गले लगाया। मम्मी जल्दी आ जाएंगी। लेकिन अंदर से उसकी आवाज टूट रही थी। अगर आज रात कुछ हो गया तो? नहीं, वो कुछ होने नहीं देगा। दोपहर में नेहा घर लौटी, चेहरा सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ ठीक है? सौरभ ने सामान्य लहजे में पूछा। हाँ, नेहा ने छोटा सा जवाब दिया। दोनों की आंखें मिली। अब दोनों को पता था कुछ बदल चुका है, लेकिन किसी ने सच नहीं कहा। शाम होते होते सौरभ ने एक फैसला लिया। वो सीधे पुलिस के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर नेहा और विक्रम को भनक लग गई तो वो प्लान बदल देंगे और शायद आन्या को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे चाल चलनी थी, चुपचाप। रात के 8 बजे नेहा ने अचानक कहा, आज बाहर चलते हैं डिनर पर। सौरभ के अंदर सिहरन दौड़ गई। यही तो प्लान था। रास्ते में ब्रेक फेल। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। नेहा कुछ पल उसे बीखती रही। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। गाड़ी में बैठते वक्त सौरभ ने चुपके से अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर डाल दिया। सड़क सुनसान थी, बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। नेहा ने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। सब ठीक है? सौरभ ने पूछा। हाँ, उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। सौरभ ने धीरे से ब्रेक दबाया। गाड़ी रुक गई। मतलब ब्रेक सही थे। तो फिर? क्या विक्रम कहीं और इंतजार कर रहा था? अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया और उनकी कार के बेहद करीब से गुजरा। नेहा चीख पड़ी। सौरभ ने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी। दिल तेज धड़क रहा था। ये महज इत्तेफाक था या किसी ने डराने की कोशिश की? तभी नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रम। नेहा ने घबराकर कॉल रिसीव किया। क्या कर रहे हो तुम? विक्रम की आवाज इतनी तेज थी कि सौरभ को भी सुनाई दे गई। ब्रेक क्यों नहीं फेल हुए? उसने गुस्से में कहा। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, मुझे नहीं पता। सौरभ के चेहरे पर अब एक अजीब शांति थी। तो ये लोग पहले से गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने वाले थे, लेकिन उन्होंने मौका खो दिया। या क्या सौरभ ने पहले ही उनका खेल बिगाड़ दिया था? असल में दोपहर में ही सौरभ ने अपनी गाड़ी एक जानकार मैकेनिक के पास ले जाकर पूरी जांच करवाई थी। उसे शक था, और सच में ब्रेक पाइप काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। किसी ने आधा काम किया था, शायद जल्दबाजी में। अब सौरभ को समझ आ गया था, विक्रम सीधे वार करेगा। फोन कटते ही नेहा ने देखा कि सौरभ उसे देख रहा है। किसका कॉल था? उसने सामान्य लहजे में पूछा। नेहा ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ है। सौरभ पहले जैसा भोला नहीं रहा। घर लौटते वक्त सौरभ ने गाड़ी रोकी। सड़क के किनारे अंधेरा, बारिश तेज। उसने इंजन बंद किया। नेहा घबरा गई। क्यों रोकी? सौरभ ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि आज रात कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप। फिर धीरे से सौरभ बोला, मैं सब जानता हूं। ये शब्द हवा में भारी होकर तैर गए। नेहा के हाथ कांपने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी पल पीछे से हेडलाइट्स की तेज रोशनी उनकी कार पर पड़ी। वही काली कार। और इस बार विक्रम खुद बाहर उतर रहा था, बारिश में भीगता हुआ, चेहरे पर गुस्सा। अब सामना होना तय था, लेकिन कौन जीतेगा? और क्या आन्या सुरक्षित है? बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर सिर्फ 2 गाड़ियां थीं, सौरभ की और विक्रम की। विक्रम धीरे धीरे उनकी कार के पास आया। उसकी आंखों में अब छुपाव नहीं था, सिर्फ गुस्सा। नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सौरभ गाड़ी से उतरा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। तो यही है तुम्हारा डिनर प्लान? विक्रम ने ताना मारा। सौरभ ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे मारने की इतनी जल्दी क्यों है? नेहा सिहर गई। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर हंस पड़ा। अब जब सब जान ही गए हो तो साफ सुन लो, उसने कहा। हम हमारे रास्ते की दीवार हो। ये शब्द हवा में भारी हो गए। सौरभ ने 1 सेकंड के लिए नेहा की तरफ देखा। शायद वो उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ कहेगी, कुछ तो बोलेगी, लेकिन नेहा चुप रही। सिर्फ बारिश की आवाज। 7 साल, सौरभ की आवाज भर्रा गई। 7 साल का रिश्ता इतना हल्का था?
नेहा की आंखों में आंसू आए, लेकिन वो बोली नहीं। विक्रम आगे बढ़ा। इमोशनल मत बनो, हमें नया जीवन चाहिए और वो तुम्हारे बिना ही मुमकिन है। सौरभ ने गहरी सांस ली। और आन्या? उसने अचानक पूछा। ये सुनते ही नेहा कांप गई। विक्रम ने नजरें चुराईं। सौरभ समझ गया, इन दोनों ने सब सोच लिया था, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची थी, वो अब शिकार नहीं है। अचानक विक्रम ने जेब से कुछ निकाला। धातु की चमक, एक छोटी सी रॉड। आज ही खत्म कर देते हैं, उसने कहा। नेहा घबरा गई। नहीं विक्रम, यहां नहीं। लेकिन विक्रम अब बेकाबू था। वो सौरभ की तरफ बढ़ा। सौरभ पीछे नहीं हटा। मारोगे? उसने शांत आवाज में कहा। तो पहले ये देख लो। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर फार्म हाउस की तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्रेक पाइप की फोटो। विक्रम का चेहरा उतर गया। नेहा की सांस रुक गई। ये सब? विक्रम बड़बड़ाया। सब इंस्पेक्टर राघव सिंह के पास भी है। सौरभ ने झूठ बोला। अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधा तुम दोनों तक पहुंचेगा। ये सुनते ही विक्रम एक पल के लिए रुक गया। बारिश और तेज, तनाव हवा में तैर रहा था। तभी दूर से पुलिस सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। नेहा घबरा गई। तुमने पुलिस बुला ली? सौरभ चुप रहा। असल में उसने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया था, लेकिन शायद किस्मत ने करवट ले ली थी, क्योंकि सड़क पर गश्त करती पुलिस जीप सच में उधर आ रही थी। विक्रम समझ गया, अब फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गीली सड़क पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। रॉड उसके हाथ से दूर जा गिरी। पुलिस जीप रुक गई। इंस्पेक्टर राघव उतरे। यहां क्या चल रहा है? उनकी सख्त आवाज गूंजी। कुछ सेकंड के लिए सब चुप। फिर सौरभ बोला, सर, मुझे जान से मारने की साजिश हुई है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम उठकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। सबूत है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सौरभ ने फोन आगे बढ़ा दिया। रिकॉर्डिंग चल पड़ी। विक्रम की आवाज साफ सुनाई दी। आज रात एक्सीडेंट, ब्रेक फेल और सब खत्म। इंस्पेक्टर की आंखें सख्त हो गईं। आप दोनों को थाने चलना होगा। नेहा वहीं खड़ी रो रही थी। उसने पहली बार सौरभ की तरफ देखा। नफरत से नहीं, पछतावे से। मैं फंस गई थी। उसकी आवाज कांपी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गलती की सजा मिलनी ही थी। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ी लगा दी। नेहा को भी साथ ले जाया गया। बारिश धीरे धीरे रुक रही थी। सड़क पर सिर्फ सौरभ खड़ा था, अकेला, लेकिन जिंदा, और उसकी बेटी सुरक्षित। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अभी एक आखिरी फैसला बाकी था, नेहा का और सौरभ का। थाने की ठंडी दीवारों के बीच नेहा चुप बैठी थी। उसकी आंखों में रात भर की नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। विक्रम सामने कुर्सी पर झुपा बैठा था। अब उसके चेहरे से वो आत्मविश्वास गायब था। इंस्पेक्टर राघव सिंह फाइल बंद करते हुए बोले, सबूत साफ हैं। गैस लीक की कोशिश, ब्रेक पाइप से छेड़छाड़ और रिकॉर्डिंग। हत्या की साजिश का केस बनेगा। विक्रम चिल्लाया, साहब, ये सब झूठ है, उसने फंसाया है हमें। इंस्पेक्टर की आवाज सख्त हो गई। रिकॉर्डिंग तुम्हारी है और ब्रेक पाइप पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट। विक्रम चुप हो गया। गलती की सजा सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ सौरभ घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो आन्या सोफे पर बैठी थी, आंखें लाल थीं। पापा, मम्मी कहाँ हैं? ये सवाल इस बार और भारी था। सौरभ उसके पास बैठा, उसे सीने से लगाया। मम्मी ने बहुत बड़ी गलती की है बेटा, लेकिन तुम डरना मत, मैं हूं ना। आन्या ने मासूमियत से पूछा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? सौरभ की आंखें भर आईं। कभी नहीं। उस पल उसे समझ आया, वो सिर्फ पति नहीं है, वो एक पिता है। और आज अगर वो चुप रहता तो उसकी बेटी अनाथ हो सकती थी। अगले दिन कोर्ट में पेशी हुई। नेहा की आंखें झुकी हुई थीं। जज ने सख्ती से कहा, हत्या की साजिश गंभीर अपराध है, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। विक्रम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नेहा को भी सजा मिली, लेकिन सौरभ ने एक फैसला लिया। उसने अदालत से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को उसकी मां से पूरी तरह अलग ना किया जाए। गलती की सजा मिले, पर बच्ची अपनी मां से नफरत करना ना सीखे। पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। नेहा ने पहली बार सिर उठाकर सौरभ को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ शर्म थी। कुछ महीनों बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। आन्या अब पहले से ज्यादा पापा के साथ रहती थी। एक शाम वो स्कूल से दौड़ती हुई आई। पापा, आज टीचर ने पूछा कि मेरा हीरो कौन है। सौरभ मुस्कुराया। फिर तुमने क्या कहा? आन्या ने गर्व से कहा, मैंने कहा मेरे पापा। सौरभ की आंखें भर आईं।
हीरो वो नहीं होता जो लड़ाई करे, हीरो वो होता है जो टूट कर भी अपने परिवार को बचा ले। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर राघव सिंह घर आए। आपने समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा। अगर आप गुस्से में कदम उठाते तो मामला और बिगड़ सकता था। सौरभ ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, और आपने कर दिखाया। रात को जब आन्या सो गई, सौरभ बैल्कनी में खड़ा आसमान देख रहा था, उसी जगह जहां कभी नेहा खड़ी होती थी। लेकिन आज हवा में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने खुद से कहा, धोखा मिला, दर्द मिला, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बचा लिया। कभी कभी जिंदगी आपको गिराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अगर आप टूटते नहीं तो वही दर्द आपको मजबूत बना देता है। नेहा और विक्रम ने लालच और धोखे का रास्ता चुना, उन्हें सजा मिली। सौरभ ने जिम्मेदारी और साहस चुना, उसे सम्मान मिला, और सबसे बड़ा इनाम उसकी बेटी की मुस्कान। कभी भी धोखा, लालच और गलत रास्ता आपको असली खुशी नहीं देता। जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है, लेकिन जो सच और साहस के साथ खड़ा रहता है वही असली हीरो बनता है। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी और आप चाहते हैं ऐसी और सस्पेंस भरी कहानियां, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या सौरभ ने सही फैसला लिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार साजिश और भी गहरी होगी।